मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। आज आपको बताने जा रहे हैं बिजली का आविष्कार कैसे हुआ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम कहें, किसी ने भी बिजली का खोज नहीं किया, कई महान लोगों ने की खोज में योगदान दिया है। जी आपको बता दें कि बिजली ऊर्जा का एक रूप है और प्रकृति में होती है, इसलिए इसे आविष्कार नहीं किया गया था। कई लोगों को इस बारे में कई गलत धारणाएं हैं कि किसने इसकी खोज की। कुछ ने बिजली की खोज के लिए बेंजामिन का दावा किया है, लेकिन उनके प्रयोग केवल बिजली और बिजली के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। लगभग 600 साल पूर्व प्राचीन यूनानियों ने पता लगाया और यूनानियों ने जो खोज की वह वास्तव में स्थैतिक बिजली थी। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने 1930 के दशक में तांबे की चादर से युक्त एक जहाज की खोज की थी, जिसका मानना था कि वह प्राचीन रोमन साइटों में रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राचीन बैटरी है। इस तरह के उपकरण बगदाद में पुरातात्विक खुदाई में पाए गए। ये मुख्य रूप से प्राचीन फारसियों द्वारा बैटरी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन 17वीं शताब्दी में कई विद्युतीय खोजें की गई, जैसे कि एक प्रारंभिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का आविष्कार। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का अंतर 1600 में अंग्रेजी चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने कुछ वस्तुओं का घर्षण द्वारा बनाए गए बल को व्यक्त करने के लिए लैटिन शब्द इलेक्ट्रिस का उपयोग किया। वर्षों बाद एक अन्य अंग्रेजी वैज्ञानिक थॉमस ब्राउन ने कई किताबें लिखी और गिलबर्ट के काम के आधार पर उनकी जांच का वर्णन करने के लिए बिजली शब्द का इस्तेमाल किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन उस समय के वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें विज्ञान की कई शाखाओं में दिलचस्पी थी। उन्होंने कई खोज की और कई चीजों की खोज की थी, जिसमें बिफोकल चश्मा भी शामिल था। 1700 के दशक के मध्य में बिजली में रुचि रखने लगे। उस समय तक वैज्ञानिकों ने मूल रूप से स्थैतिक बिजली को जाना था और इसके साथ प्रयोग किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ बड़े कदम आगे बढ़ाए हैं। वे इस विचार के साथ आए कि बिजली के अपने सकारात्मक और नकारात्मक घटक हैं और इन तत्वों के बीच बिजली प्रवाहित होती है। उनका मानना था कि बिजली बहना बिजली का एक रूप है। 1725 में फ्रैंकलिन ने अपने प्रसिद्ध की एक परीक्षा आयोजित की। वह बिजली गिरने के दौरान बिजली की गड़गड़ाहट के बीच पतंग उड़ा रहा था। उन्होंने बिजली बचाने के लिए किट स्ट्रिंग में एक धातु की चाबी बांध दी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, बादल से नीचे की ओर बिजली चमकने से हैरान हो गए। वे भाग्यशाली थे कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने विचार को साबित कर दिया कि बिजली एक ही चीज है, जैसे कि छोटी बिजली की चिंगारी। कई अन्य वैज्ञानिकों ने फ्रैंकलिन के काम से बिजली का अध्ययन किया है और यह समझना शुरू कर दिया है कि ये कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए 1870 में थॉमस एडिसन ने बिजली का प्रकाश बल्बों का आविष्कार किया और हमारी दुनिया तब से चमक रही है। 1831 में माइकल फैराडे विद्युतीय डायनेमा, एक कच्चे बिजली जनरेटर बनाकर बिजली का उपयोग करने में सक्षम थे, जिसने एक निरंतर और व्यवहारिक तरीके से बिजली उत्पादन की समस्या को हल किया। माइकल ने फैराडे के कच्चे बिजली जनरेटर में एक चुंबक का उपयोग किया था, जो तांबे के तार के कॉइल के अंदर था, जिससे थोड़ी मात्रा में बिजली प्रवाहित होती थी। पहले प्रकाश बल्बों का आविष्कार दूसरे द्वारा किया गया था, लेकिन गर्मा गर्म रेशा प्रकाश बल्ब घंटे के लिए प्रज्वलित करने वाला पहला व्यवहारिक बल्ब था और दूसरों के काम ने धीरे धीरे अमेरिकी समाज को आश्वस्त किया, डीसी की तुलना में एसी पर अधिक निर्भर करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि बिजली का इतिहास सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, बल्कि बिजली को हजारों वर्ष से जाना जाता है। जब व्यावसायिक और वैज्ञानिक रूप से विकसित होने का समय आया, उसी समय समस्या को हल करने के लिए कई महान योगदान करता थे। मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप मिस ना कर दें।
ओ